जो हाय मैम। एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? फाइन मैम। तो हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम सीख चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। हम फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी के बारे में भी पढ़ चुके हैं और मैंने आपको इसमें सारी चीजें बता दी थी। हमने प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब के क्वेश्चन करे थे, है ना? ठीक है। चलो, अब आज का टॉपिक क्या है हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म एपी की क्या होती है। आज हम ये सीखने वाले हैं, एक एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसे आपको एक एपी दी गई है 3, 7, 11, 15 अप टू सो ऑन। ठीक है। हम फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ए कितना है यहाँ पर? 3 है। सेकेंड टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A2 से। थर्ड टर्म A3। फोर्थ टर्म A4। इस तरह से हम अपनी टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप सभी को पता है A2 कैसे बना। A1 में आपने 4 को ऐड कर दिया तो हमें 7 मिल गया। सिमिलरली A2 में, यहाँ पर आपने A2 में क्या ऐड कर दिया? 4 ऐड कर दिया, आपको 7 मिल गया। A3 में आपने 4 ऐड कर दिया, आपको 7 मिल गया। ठीक है। तो आप बार बार क्या ऐड कर रहे हो? क्या ऐड कर रहे हो यहाँ पे? फोर। फोर जो क्या है यहाँ कॉमन पे? डिफरेंस है। डी। फोर क्या है यहाँ पे? कॉमन डी। डिफरेंस है। ठीक है। तो हम यहाँ पर बार बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते तो नई टर्म मिलती जाती है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सब बच्चे कि हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे। तो हम, अब मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और बताती हूँ। तो ए कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन A2 क्या है? 3 + 4, मतलब A + D। करेक्ट? करेक्ट। अब A3 क्या है? A3 है A2 प्लस A2 + D। A3 देखा जाए तो क्या है? A2 + D। A2 कितना है? A2 की वैल्यू कितनी है? 7। A + D। फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से A + D है कि नहीं है? और आप उसमें डी ऐड कर रहे हो तो कितना हो गया? A + 2D हो गया। यस मैम। ठीक है। ऐसा करते हैं हम एपी इसी तरह से बनाते हैं। A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। ठीक है। फर्स्ट टर्म को आप ए भी कह देते हो, A1 भी कह देते हो, आपकी मर्जी। आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या हो गई? A1 क्या हो गया आपके पास? ए हो गया। सेकेंड टर्म आपको पता है कि आपने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो आपको सेकेंड टर्म मिल गई। थर्ड टर्म कैसे मिली? जब आपने सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। हम हर बार कॉमन डिफरेंस को ही तो ऐड करते जाते हैं, हर बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं। लेकिन अब मुझे बताओ A2 किसके बराबर है? A2 की वैल्यू क्या है? A2 की ए वैल्यू प्लस क्या डी। है? ए A प्लस + D। तो आप A2 की जगह क्या लिखोगे? A + D। और यहां से +D बच गया। तो आपके पास A3 किसके बराबर आ गया? A + 2D के बराबर आ गया। A + 2D के बराबर आ गया। इसी तरह आप A4 निकालोगे, अगर A4 किसके बराबर आ जाएगा? A3 + D के बराबर। अब A3 की वैल्यू आपने कितनी निकाली? A + 2D। A + 2D। A3 किसके बराबर है? A + 2D, बच गया D। तो A + 3D आ गया कि नहीं? A4 A + 3D के बराबर आ गया। तो यहां से जरा देखो, A2 में हमने 1D ऐड किया, A3 में 2D ऐड किया, A4 में 3D ऐड किया। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको A9 निकालना होगा, आप A + 8D करोगे कि नहीं करोगे? सभी बच्चे देखो, हम यस हर मैम। बार कॉमन डिफरेंस ही कम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अगर आपको बोला जाए A12 निकालो, A12 किसके बराबर होगा?
A plus A plus 11D. वेरी गुड, A प्लस 11D। तो यहाँ से सभी बच्चों को रिलेशन समझ में आया है ना। यस मैम। हम क्या कर रहे हैं, हर बार अगर आपको जब भी कोई टर्म निकालनी है, मान लो A7 निकालना है तो आप A प्लस 6D करोगे। आपको A10 निकालना है, आप A प्लस, यहाँ पे 10 है तो आप 9D करोगे। आपको A15 निकालना है तो आप A प्लस 15 से एक कम 14D करोगे। आपको A24 निकालना है तो A प्लस 3D. 23D करेंगे। हर बार देखो, सेवेंथ टर्म तो आप 6D करोगे, 10th टर्म तो 9D करोगे, 15th टर्म तो 14D करोगे, 24th टर्म तो 23D करोगे। यहां से बताएंगे सभी बच्चे, अगर आपको AN निकालना है, कोई nth टर्म निकालनी है, तो आप A प्लस, अब यहाँ पर क्या लूं, N N है minus तो वेरी गुड, N है तो N-1D। ये फॉर्मूला कैसे बना, समझ में आ गया? यस मैम। किस किस को समझ में आ गया? A प्लस N-1 इंटू डी, nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला कैसे बना, सबको समझ में आ गया? क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है क्या, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ एन AP इज A प्लस N-1 इंटू डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। किसी भी, अगर आपको बोला जाए कि आपने फोर्थ टर्म निकालनी है AP की, तो आप A प्लस फोर्थ टर्म, N कितना है, N होता है ये जो टर्म आपसे पूछी गई, आपसे फोर्थ टर्म पूछी गई है, तो आप N इज इक्वल्स टू 4 लोगे। आपसे थर्ड टर्म पूछी गई है, आप N इज इक्वल्स टू 3 लोगे। तो अब 4-1 3D। और ए एन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। आप कैसे लिखते हो nth टर्म को, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। यहाँ पर अगर आपको बोला जाए N इज इक्वल टू 10 लो, तो आप 10th टर्म निकालोगे। 10th टर्म कैसे, A प्लस 10-1 मतलब 9D। सभी बच्चों को पता चल गया इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब? जोया कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. ओके, चलो फर्स्ट में बताइए nth टर्म क्या होगी, एग्जाम्पल करेंगे हम ये वाला। nth टर्म बताइए क्या होगी। n और nth टर्म में डिफरेंस होता है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। आपको A क्या दिया है, आपको फॉर्मूला पता है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN nth टर्म आपसे पूछी गई है, और N कितना दिया है, 5 दिया है। A कितना दिया है, 5, N कितना है, 5, 5-1 इंटू डी कितना दिया है, 5 दिया है। तो 5 प्लस 4D, है ना, 5 प्लस 4D मतलब 5 प्लस 4 इंटू 5। गलत निकाला था जिसने भी निकाला था आंसर, ओके सॉरी, D3 है, हाँ फिर मतलब मैं राउंड कर रही हूँ, D3 है, यस। तो आपका आंसर 17 आ जाएगा। सभी बच्चों को डिफरेंस पता होना चाहिए, nth टर्म कब पूछी गई है और n कब पूछा है। नेक्स्ट का आंसर निकालिए। 14. निकाल लिया है। 8th टर्म पूछी गई है, A8 मतलब A प्लस 7D। A कितना है, 7, D कितना है, -3, -14 बेटा, यस। प्लस माइनस माइनस बड़ा 21 है, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। बताइए सब कर पा रहे हो? अब अगले वाले में डी पूछा है, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। nth टर्म क्या होता है, AN होता है। D0 आ रहा है, ओके। नेहा का और सनी का 1 आ रहा है।
मैम नेहा का 0 आ रहा है। ओके सॉरी, नैन्सी का 1 है। सनी का 39 आ गया अब। नो मैम वो गलती से भेज गया। अच्छा, देखो बेटा क्या दिया गया है, ए दिया गया है कितना, -3। एन कितना दिया गया है, 4। ठीक है, तो 4 - 1 सब कुछ फॉर्मूला में पुट करो। डी आपसे पूछा है। ए एन कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। इसे सॉल्व करेंगे, 12 इज इक्वल टू -3, 4 - 1 3 इंटू डी। अब -3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। बताओ मैम कहाँ मिस्टेक हुई है। मैम ये 12 12 नहीं प्लस 3, हाँ 15 इज इक्वल्स टू 3D। तो D इज इक्वल्स टू 15/3। समझे। यस मैम, मेरी एक मिस्टेक हो गई, एन टर्म का वो नहीं रखी, इसलिए आंसर गलत आ गया। हाँ मैंने बोला ना, NH टर्म में और उसमें कंफ्यूजन होती है, तो बस वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कब आपको क्या, अगर NH टर्म दिए तो ए एन की वैल्यू भरो। अगर आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स तो आप एन की वैल्यू निकालोगे। बताइए, क्लियर है सबको। अब यस अगला मैम। वाला आप करो, अगला वाला सबका सही होना चाहिए। अगले वाले में निकालिए डी की वैल्यू। आज हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। किसी का 5 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। 2, 2 की स्पेलिंग ये होती है बेटा। अब यहाँ पर देखो, इसी में यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं, इसी फॉर्मूला में यूज करते हैं। ए एन, ए एन मतलब NH टर्म। NH टर्म दी गई है 0। ए कितना है, -18। एन कितना है, 10। 10 -1 इंटू डी। तो 0 -18 प्लस 10 -1 9, 9D। -18 इधर आकर +18 हो जाएगा। सो D इज इक्वल्स टू 2। मुस्कान 5 कैसे, मुस्कान ने किसका 5 था। अच्छा पहले 5 था, फिर 2 आ जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक, क्लियर है सबको। यस मैम। मैम क्वेश्चन दे दो। हाँ हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी। फॉर्मूला लिख देती हूँ, वैसे सबको याद हो गया होगा अब तक। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए देखो क्या है, सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ए पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, है ना। ए एन आपने निकालना है। अरे कैलकुलेट भी कर लिया। ए कितना है, 2। एन कितना है, 10th टर्म। तो एन कितना लोगे, 10 लोगे। डी कितना है, 5 है। ए एन हमने निकालना है। तो 2 प्लस, अगर 10th टर्म पूछ रही है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 + 9 डी, है ना। ए प्लस 9 डी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ए 10 इज इक्वल्स टू 2 + 9 इंटू 5। यस, तो 47 आ गया। बताओ सबको कैलकुलेट करना आ गया। यस। चलो ये तो आसान आसान से क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। 12th टर्म ऑफ एपी, A12 क्या हो जाएगा, A + 11 डी। ए निकाल लो और डी निकाल लो। A3 आ गया, डी कितना है, तो कर भी 6। लिया सॉल्व।
3 प्लस 11 इंटू 6, तो 69 आंसर आ गया। बताइए, सबने कैलकुलेट कर रहे हो ना सभी बच्चे? यस मैम। पॉजिटिव वाले तो बहुत आसान है, ये वाले क्वेश्चंस करके दिखाओ। इसमें भी आपसे 12th टर्म पूछी गई है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस 11 डी। ए आपको पता है -3 है, डी देखते हैं डी कितने बच्चे सही निकालेंगे। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले डी की वैल्यू निकाल के दिखा देना कितनी आई है आप सबकी। ओके, डी कितना आया है? 5/2 आया है। ठीक है, सबको कैलकुलेट करने देते हैं। चलिए, तो डी कैसे निकलेगा? डी कैसे निकलेगा यहाँ पर? -3। हाँ, -1/2 -3, तो -1/2 +3। आप यहाँ पर देख सकते हो, -1 दोनों में 2 आ गया, और -1 +6 तो कितना आ गया? 5/2 आ गया। ए कितना है? -3 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 55 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, -6 + 55 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आंसर आ गया? 49 डिवाइडेड बाय 2। माइनस तो नहीं आएगा ना? नो मैम। माइनस तो नहीं आएगा ना? सभी का सेम आ रहा है? बताओ, नेगेटिव वाले में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, जल्दी से बताओ। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए, हाँ, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस, ये चीज हाँ ध्यान रखना इस चीज का। चलो, 4th क्वेश्चन, अब ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे करिए। 14th टर्म बोलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करो। ए 14th टर्म मतलब a + 13 डी। वेरी गुड, डी निकाल भी लिया नेहा ने। 1.1, ए 0.6 है, और डी कितना है? 1.1 है। सॉल्व करो इसे। 14.9, ओके। प्रियांश का 8.68, मुस्कान का 14.9। 149/10, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो 6/10, और इसको लिख सकते हो 13 × 11/10। ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। 13 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 143 आ जाएगा, और 143 + 6 कर दोगे तो 149 आ जाएगा। 149 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 14.9, है ना?
अदरवाइज यू कैन जस्ट ऐड डायरेक्टली। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अगर आप इस तरह से करोगे 0.6 प्लस 14.3, आप डायरेक्ट देख सकते हो 14.9, ऐसे ज्यादा आसान हो जाएगा। 14.9 कर लोगे डेसिमल वाले क्वेश्चंस भी? यस मैम। कर लोगे? बताइए। हाँ जी, हाँ बोलो। मैम मैम पोल एक में बार मैम एक बार पोल वाले 13 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना। 13 को 1.1। ठीक है, 13 को 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लीकेशन हमेशा नॉर्मल होती है। 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 143 आ जाएगा। एक डेसिमल का एक ही नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक ही डेसिमल वाला नंबर आ जाएगा 14.3। 14.3 में 0.6 को ऐड कर दोगे, ठीक है। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल रहता है ऐड करते हुए, तो 14.9 आ जाएगा। आया समझ में? आ गया? कुछ डाउट है क्या? चलो 15 टर्म, ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद पोल के क्वेश्चंस कराऊंगी। 15 टर्म मतलब a प्लस 14d मल्टीप्लाई कर दिया था। ओ, a 1/3 है, पहले d कैलकुलेट करके बता दो d कितना आएगा। बहुत आसान है ये। 4/3 है ना? मैम कितना आसान क्वेश्चन है। d कितना है? 4/3 है। बिकॉज d इज इक्वल्स टू 5/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर दो 4/3, बस इसे सॉल्व कर दो। 57/3, हाँ आप यहां से देख सकते हो 1/3 प्लस 56/3, तो 57/3। बताइए सबका सेम आंसर आ रहा है? यस मैम। यहाँ तक किस किस को सब समझ में आ गए क्वेश्चंस? पहले हैंड रेज कर लो, फिर अब पोल के क्वेश्चन कराऊंगी मैं, फिर देखना कि किस टाइप से प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर आज प्रीवियस ईयर पेपर वाले ही क्वेश्चंस है, ठीक है। नोट भी कर लेना इसलिए उनको। चलो पोल किस क्वेश्चन टाइप है, nth टर्म ऑफ एपी A3A5A इज। आपको एक एपी दी गई है A3A5A, ये आपको एपी दी गई है, ठीक है। आपको इसकी nth टर्म बतानी है। इसकी nth टर्म क्या हो? मैम ए एन बताना। nth टर्म मतलब an बताना है ना। एन एन टर्म लिख रखी मैम, इसमें तो ए एन लिखा होता है नेट टर्म में तो। nth टर्म का मतलब ही an होता है बेटा। ओके। an निकालना है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a निकाल लो, nth टर्म है तो n तो आपको n ही लेना है, और d भी निकाल लो। करवाओगे क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? देखो मैम? देखो, nth टर्म का मतलब क्या हुआ? an, है ना। जैसे लिखते हैं ना A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, तो हम an तक जाते हैं। इसको बोलते हैं nth टर्म। क्यों? जैसे इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलोगे? सेकंड टर्म। इसको थर्ड टर्म। an को क्या बोलोगे? एन एस an को टर्म। क्या बोलोगे? nth टर्म बोलोगे। और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपको n कौन सी टर्म बोली है? nth टर्म बोली है, तो आप n की जगह n ही लोगे ना। जैसे आपको जब फोर्थ टर्म बोली जाती है तो आप n की जगह 4 लेते हो। जब आपको 10th टर्म बोली जाती है आप n की जगह 10 लेते हो। अब nth टर्म बोली है तो n की जगह n ही लो। a निकालो, d निकालो, इसमें पुट करो। बात समझ में आई?
सॉल्व करने की कोशिश करो, टाइम में बढ़ा देती हूँ। बेटा थोड़ा सोच समझ के आंसर्स करिए। मैम कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। है ना, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। ध्यान मैम दो, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि एपी पकड़ा दी और बोल दिया कि चलो 20th टर्म निकालो। डायरेक्ट मैम क्वेश्चंस नहीं पूछे ऑलरेडी जाते बेटा। शो नहीं चलो हो लास्ट रहा। के 30 सेकेंड और। मैम पोल रेजल्ट शो नहीं हो रहा। बेटा ऑन है यहाँ से तो। चलो कर दिया ऑन दोबारा से। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। चलो टाइम्स अप। पोल बंद कर दूं? यस। 12 ही बच्चों ने आंसर किया है बस। 1 मिनट। बेटा आप हो गया ऑफ। एंड टाइम पर मत बोला करो आप, जब पहले nth टर्म क्वेश्चन देखो। nth टर्म मतलब ए एन, अभी अभी मैंने आपको पूरा समझाया, जैसे फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, वैसे ही ए एन क्या हो जाता है, nth टर्म हो जाता है। nth टर्म निकालनी है एपी की, A3A5A, तो ए कितना हो गया यहाँ पर, ए ही है। डी बताइए कितना हो जाएगा, 2A। 3A माइनस ए, तो डी कितना आ गया, 2A आ गया। nth टर्म बोली है तो आप n की जगह n ही लोगे यस मैम। और डी की जगह 2A लोगे। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करेंगे। a प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 2A इंटू एन, 2AN हो गया, 2A इंटू -1 -2A हो गया। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2AN माइनस A। a और -2A को सॉल्व किया जा सकता है। यस मैम, कॉमन 2A आ जाएगा। an माइनस ए। अब देखो अभी कोई भी ऑप्शन सेम नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम इसमें से ए को कॉमन ले लें तो हमारे पास 2n-1 बचेगा, दैट इज ऑप्शन बी। समझ रहे हो आप किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? यस मैम। मैम इसमें प्लस सिर्फ माइनस एक की स्टेप मिस्टेक हो नहीं गई था, थोड़ी सी। मल्टीपल स्टेप्स थे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर को मॉडिफाई करना था। बात समझ में आई? किस किस को क्वेश्चन समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं रिपीट करूंगी। सबको समझ में आ गया? यस। नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लिया? मिनट में नोट कर रही। नोट कर, देखो बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको अपने पास एक नोट्स बनाकर रखो। इनके एंड मूवमेंट पे अलग अलग बुक्स, अलग अलग वेबसाइट छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कर लो सब नोट क्वेश्चन। nth टर्म निकालनी है एपी की, A3A5A। आपको nth टर्म बोली है तो आप इस तरह से, अब यही क्वेश्चन में कैसे पूछ लिया जाता कि फिफ्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म बोल दी जाती तो आप n की जगह फिर क्या लेते, 4 लेते, तो a की जगह a, b की जगह आप 2A लेते, तो अब क्या हो जाती फिफ्थ टर्म, 9A हो जाती। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। स्क्रीन पॉज हो गई क्या? नो मैम। मैं लिख नहीं रही थी बेटा पहले कुछ, इसलिए। कर लिया नोट सबने? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नजर आया नेक्स्ट? क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज p and common difference is q, then its 10th term is। क्वेश्चन बहुत आसान है।
डायरेक्ट नहीं पूछा है, फर्स्ट टर्म पी दी गई है, कॉमन डिफरेंस क्यू दिया गया है, आपसे 10th टर्म पूछ ली है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कोई अच्छा रॉन्ग नहीं करेगा, ना कोई कैलकुलेशन वर्क है ना कुछ, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। मैम इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ बट स्क्रीनशॉट लेकर भूल मत जाना, ठीक है। ओके मैम। एक जगह कहीं ना कहीं नोट्स बना कर रखो किसी कॉपी में, ऑप्शंस मत लिखो, बस क्वेश्चन लिख लो, उसका सोल्यूशन लिख लो। लास्ट के 20 सेकेंड्स। सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया है। बेटा आप लोगों के ही काम आने वाले हैं ये क्वेश्चंस। 17 में से बस 11 बच्चों ने आंसर किया है। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5, 4 मैम एंड नेटवर्क 1। नहीं है, 2 मिनट। किस किसने आंसर किया है? विकास आंसर किया, मोहित, रॉबिन, रोहित। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। फॉर्मूला क्या है? 10th टर्म पूछी है, a+9b। क्या बोला है? फर्स्ट टर्म इज p, मतलब a कितना है? p है। कॉमन डिफरेंस इज q, d कितना है? q है। a की जगह p, d की जगह q। डायरेक्ट क्वेश्चन था, p+9q, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। इसमें क्या परेशानी थी? सिर्फ 10 बच्चों ने ठीक किया है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कर दिया मैम। लास्ट का 1 मिनट और। बेटा सीरियस हो जाओ थोड़े, आंसर ही नहीं कर रहे कुछ बच्चे तो।
लास्ट के 15 सेकंड और। चलो, टाइम अप। पोल बंद कर रही हूँ अब मैं। ये क्वेश्चन भी बस 10 बच्चों ने ठीक किया है, और कुछ तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। 11th टर्म, 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए ए प्लस प्लस 10 टेन डी। डी। ए कितना है? -5 है, प्लस 10 इंटू डी। डी आपको निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकालोगे? -5/2 में माइनस करना है -5 को, तो -5/2 +5। कितना आंसर आ जाएगा? -5 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 5/2। Divide by 2. ये एक भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए याद हो आपको, पिछली क्लास में क्वेश्चन मैंने दिया था जिसका आंसर 2.5 था, दिया था कि नहीं? यस मैम। यही एपी आपको मैंने पिछली क्लास में पूछी थी। आप 2 5 10 कर सकते हो। -5 + 25 विच इज 20। ऑप्शन बी सही होना चाहिए। अब जरा देखो, दो बच्चों ने ऑप्शन डी किया है, दो बच्चों ने ऑप्शन सी किया है। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एपी के बारे में बताया था, ये कैसी एपी है? इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डी देख के ही पता चल रहा है इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव टर्म आनी शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है जो आगे जाके 11th टर्म आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी ना। बी, यस ए और सी तो हो ही नहीं सकते थे। आगे आगे जाते जाओगे तो टर्म्स आगे भी क्वेश्चंस किया करो ना। ये क्वेश्चन ठीक हुआ था खुशी? चलो, अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे आसान क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। और 2 मिनट से बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम दे रही हूँ, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 21st टर्म निकालनी है एक एपी की, जिसकी फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 एंड 4। लास्ट का 1 मिनट और। लास्ट का 1 मिनट। किसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं सारे? मैं देख रही हूँ 3 4 बच्चे हैं जिनके आंसर्स गलत ही हुए जा रहे हैं लगातार। बेटा देखो और पूछो मुझसे, है ना? इसलिए हूँ मैं क्लास में, अगर आपके आंसर लगातार गलत हो रहे हैं तो पूछो भी ना। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड।
फाइंड 21st टर्म, मतलब हमें A20 निकालना है, मतलब हमें A+19D निकाल, सॉरी 21st टर्म, 21st टर्म बोला है तो मतलब हमें क्या करना है, A+20D करना है। फर्स्ट टर्म क्या बोली है एपी की, -3 माइनस बोली है, ठीक है। अब डी कितना होगा, डी बताओ। 7. 7. हाँ देखो हमें क्या दिया गया है, एपी की फर्स्ट टर्म दी गई है, A1 दिया है -3, A2 दिया है 4, तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर आता है, 4 माइनस -3 विच इज 4 + 3, तो कॉमन डिफरेंस 7 आ गया, मैम -3 प्लस होगी। 147, स्क्रीन पे सॉरी 140, है ना। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो दोनों माइनस होंगे ना कि प्लस होंगे, कुछ बच्चे 143 कर रहे हैं, माइनस होंगे ये, तो माइनस करके 137 आएगा, क्योंकि 140 बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए था। ये भी कितने बच्चों ने गलत किया है, 3 बच्चों ने ये क्वेश्चन भी गलत किया है। चलो बेटा समझ नहीं आ रहा है तो पूछो, या आप अभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो? हाँ अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय टीएन कर सकते हो या आप एएन कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है, एएन कर देते हैं। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एन इज इक्वल्स टू 4n + 7। आपको 20th टर्म निकालनी है। अब देखती हूँ कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। आपको एन दिया है 4n + 7, आपको 20th टर्म निकालनी है। अब सोचो एन क्या है, यहाँ पे एन नहीं पता है ना आपको, बस एन सोचो एन क्या है, फिर क्वेश्चन करो। 2 मिनट का टाइम भी दे रही हूँ, वैसे 2 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट वाला क्वेश्चन है ये। एन सोचो, 4n + 7, अगर आपको एन पता चल जाए तो आप A20 निकाल सकते हो, तो एन सोचो एन क्या है। मैम रिजल्ट शो नहीं हो रहा। बेटा ऑन है मेरी साइड से, तो चलो दोबारा ऑन कर दिया मैंने। लास्ट के 40 सेकेंड्स। थर्टी सेकेंड, 7 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चों को आइडिया नहीं लगा इनकी जगह क्या लेना है। लास्ट के 20 सेकेंड बेटा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो पोल में बंद कर दूंगी अब। बेटा एन क्या होना चाहिए था, यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, टी मैम क्या होना चाहिए था, 20। फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म एन कितना है, 20 है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, आप फिर भी नहीं देख पा रहे हो। बेटा बुक वाली दुनिया से थोड़ा बाहर आओ, सिर्फ बुक के क्वेश्चन तक लिमिटेड मत रहो, ठीक है। बुक के क्वेश्चन को रट्टा मारना उससे काम नहीं चलेगा, मैथ्स को समझ के करो।
ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचो। एन 20th टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे एन कितना दिया है, 20 दिया है, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया था। ठीक है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। अब एन की जगह आप क्या लेना है, आपने 20 लेना है। तो कितना आ जाएगा, 87 आएगा कि नहीं? यस सिर्फ मैम। 7 ही बच्चों ने शायद आंसर किया था, 7-8 बच्चों ने। बट कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखोगे। यस, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा सबको किस तरह से करना है। आपको 20th टर्म बोली है तो एन लो ना, उसे जो नंबर ऑफ टर्म्स दी गई होती है हमेशा वो एन होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। इन द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, if the first term of an AP is 9 and the common difference is -3, what is the eighth term? इस बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ लिया है। If the first term of an AP is 9 and the common difference is -3, आपको eighth term बतानी है। मैम ऑप्शन मैच नहीं हो रहा हमारा ऑप्शन मैच नहीं। ऑप्शन मैच नहीं हो मैच रहे नहीं हो रहा? यस मैम अच्छा चलो, मैं भी देख लेती हूँ क्या। एक बार मैं देख लेती हूँ, रुको। सेम नहीं है ऑप्शन। हम्म। एक मिनट रुकना, भी कोई आंसर मत करना। मैम करना सभी ऑप्शन अलग। अलग अलग आ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, समझ गई मैं। एक मिनट रुको, मैं कुछ एक चेंज कर देती हूँ जिससे हमारे ऑप्शन सेम हो जाए। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है इसमें? चलो ये क्वेश्चन बिना पोल के ही कर लेते हैं, किसी ने तो आंसर भी कर दिया। ऐसे ही बताओ आप लोगों का मैम आंसर क्या आ 13 रहा है, ऑप्शन हटा देते हैं। -12। -12 आ रहा है, बाकी बच्चों का -12 आ रहा है। ठीक है, सो एट टर्म बोला था आपको, तो आपने अब देखो एट टर्म एन कितना लिया हमने, 8 लिया है ना। 8 -1 इंटू डी। तो ए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म इज 9, कॉमन डिफरेंस इज -3, तो 7 इंटू -3, तो 9 -21, 9 -21 कितना हो गया, -12। यस, बिल्कुल ठीक निकाला भी सबने। ऐसे बताओ सभी बच्चों को क्लियर है? A+7D भी कर सकते हैं ना। हाँ, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं A+7D, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस तरह से बता दिया। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, अब ये क्वेश्चन देखो। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 7 and the common difference is 3, what is the nth term of the sequence? एक मिनट रुको, पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो, है ना। ऑप्शन मुझे इसके भी थोड़े डाउटफुल लग रहे हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो सब पहले। If the first term of an AP is 7 and the common difference is 7, what is the nth term? मैम ऑप्शन दिखाना है। डिफरेंस आ रहा है इसमें दिखाना ना। ऐसे ही चार्ट में आंसर कर दो, चार्ट में आंसर कर दो इसका, जिसका जो आंसर आ रहा है। 7 + 2n, 4 + 3n, बेटा 4 कैसे आ गया? ओके, गॉट इट, 4 + 3n, ठीक है। इफ द फर्स्ट टर्म, देखो
nth टर्म बोला है, फिर से nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म निकालिए, a कितना है, a इज 7, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 3। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 7 प्लस 3n माइनस 3, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3n प्लस 4, ये आंसर आ रहा है सबका, या फिर 4 प्लस 3n इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, बात समझ रहे हो, Yes, ma'am. क्लियर है सबको यहाँ तक?